हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे अली और जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी दिव्यांग इन मुंबई द्वारा ऑर्गेनाइजेशन जो कर रही है एग्जामिनेशन अभी बी.एड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग एम्पायरमेंट डिपार्टमेंट का सेमेस्टर फर्स्ट का जो आज पेपर हुआ है। सेमेस्टर फर्स्ट का जो आज पेपर हुआ है, पेपर का टाइटल है, आप देख सकते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ हियरिंग हियरिंग एम्पायरमेंट एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है, जो कि आज पेपर हुआ है। इसका टाइम 2 से 5 था। ठीक है, और ड्यूरेशन 3 घंटे का, मैक्सिमम इसका पूर्णांक जो है 45-45 का है। ठीक है, चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। यहाँ प्रश्न को आप देखेंगे, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न को इस तरह से कर दिया गया है कि यहाँ गूगल जो ट्रांसलेशन हुआ है तो बहुत ही अलग तरीके से हुआ है, तो थोड़ा आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन मिलने को देखने को मिला होगा कि आप थोड़ा कन्फ्यूजन ही हुआ होगा। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न जो हमारा आता है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में जो हमारा है, पहला जो हमारा है कि पीओए हियरिंग असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ द टाइप ऑफ हियरिंग लॉस, तो वो बिल्कुल सही है। हमारा जो पहला है ये ट्रू है, ठीक है, फॉल्स नहीं है। तो दूसरा हमारा है constant feedback is swell from a powerful hearing aid can be because of a loose ear mold। जो दूसरा भी है, क्योंकि यहाँ जब इसका हिंदी पढ़ेंगे, प्रबल श्रवण यंत्र से सतत प्रतिपुष्टि की क्रियान केवल ढालेकण सांचे की वजह से होती है। थोड़ा आपको पता लगेगा, तो आप यहाँ दो बाइलिंगुअल है तो आप इंग्लिश का भी सब सहायता ले सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, और तो ये जो है दूसरा है, दूसरा भी सही है, ट्रू है। ठीक है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। और तीसरा हमारा जो प्रश्न है, ऑर्गन ऑफ कर्टिस इज इन द मिडल ईयर, तो बिल्कुल एक गलत है, बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है, तीसरा जो हमारा प्रश्न है, ये क्या है, यह इनर ईयर में होता है। ठीक है, यह इनर ईयर में होता है दोस्तों। जो आपका ऑर्गन ऑफ कर्टिस होता है ये इनर ईयर में होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हुआ है, गलत हो गया। एंड जो हमारा चौथा है, स्किल ओवर इफेक्ट इज ए लिमिटेशन ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम, जो हमारा होता है स्किल ओवर इफेक्ट जो होता है ये लिमिटेशन में इंडक्शन लूप सिस्टम में होता है। ठीक है, तो चौथा हमारा क्या है, सही है। चौथा हमारा क्या है, सही है। और पांचवा प्रश्न जो हमारा है, पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है कि पांचवें प्रश्न में अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन ऑफ कॉग्निटिव हियरिंग इम्पेयरमेंट इज अ मींस ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। ठीक है, तो इसका हिंदी भी देख सकते हैं, जन्मजात श्रवण दोष की शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप द्वितीय रोकथाम का एक साधन है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ देख सकते हैं पांचों प्रश्न में से जो कि सभी अनिवार्य थे, पांचों प्रश्न में सिर्फ एक ही प्रश्न है जो कि गलत है। बाकी सभी प्रश्न क्या है, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा सही है। तीसरा ही सिर्फ क्या हमारा है, ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है, सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ भी 4 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, तो आपको पूरे प्रश्न करने अनिवार्य है, कोई प्रश्न आप छोड़िएगा मत। ठीक है, सभी क्वेश्चन कंपल्सरी है। पहला प्रश्न हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स टू साउंड स्टिमुली इज नॉट शोन बाय न्यू बॉस। ठीक है, अर्थात तो हिंदी में पढ़ सकते हैं कि ध्वनि उत्तेजना को निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया नवजात शिशु द्वारा नहीं दी जा सकती। कहने का तात्पर्य देखिए, आप प्रश्न को पहले समझने का प्रयास करिए करिए। छोटा शिशु है, वो क्या क्या रिस्पॉन्स दे सकता है। ठीक है, तो अगर उसको तेज ध्वनि मिलेगा तो वह चेंजिंग एज सकिंग रिस्पॉन्स में हो सकता है। एंड ठीक है, चेंजिंग ए ब्रीदिंग पैटर्न, श्वास श्वसन पैटर्न में बदलाव आ सकता है। और वह थोड़ा बहुत अपने आंख मिचका सकता, आंख साइड कर सकता है। लेकिन इसमें देखेंगे जो टर्निंग हेड है, वो क्योंकि नवजात शिशु अपना अपने आप से अपना हेड को घुमा नहीं सकता। ठीक है, और यहाँ क्या पूछा, नहीं पूछा है, तो आप प्रश्नों को मैच करना सीखिए, मैच करके करेंगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, यानी सी विल बी करेक्ट आंसर। दूसरा हमारा प्रश्न है, क्या डैश 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 इज फाउंड इन द मिडल ईयर, मध्य कर्ण पाया जाता है। तो मध्य कर्ण में यहाँ पर क्या पाया जाता है वो आपको बताना है। मध्य कर्ण में क्या पाया जाता है, आप ध्यान रखिए, क्या है आपके पास कि बेसिलर मेम्ब्रेन्स है, कि आपका सेरेमनस ग्लैंड है, या फिर इंडोलिम्स है, या फिर आप इनकस है। चारों में से कौन सा मिडल ईयर पाया जाता है, तो इनकस जो है ये क्या है, मिडल ईयर में पाया जाता है, दोस्तों यहाँ इनकस हो जाएगा। ठीक है, ये आप यहाँ बी लिख सकते हैं। एंड प्योर टू एवरेज डॉट 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 वुड इंडिकेट मॉडरेट हियरिंग लॉस। दोस्तों इसका जो जवाब होगा ध्यान रखिएगा, ए होगा, क्योंकि जो प्योर टोन एवरेज का मॉडरेट हियरिंग लॉस होता है वो कितना होता है, 40 से 60 होता है। ठीक, क्या होता है, 40 से 60 होता है। इसके बीच में आप कोई कौन सी आप गिनती मिल रही भैया, आपको 46 मिल रहा है। ठीक है, इस बिहाफ पर इसको ए आप विल भी करेक्ट आंसर होगा। ठीक, प्लीज मत हो जाइए आप। ठीक है, तो मॉडरेट क्या हुआ, हमारा मॉडरेट हियरिंग लॉस जो हुआ 46 से है। ठीक है, 40 ए विल भी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है,
व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस इन स्कूल चिल्ड्रेन, ठीक है। यह चार प्रश्न आपको चार ऑप्शन देखने मिलेगा, ठीक है। इम्पोक्टेड सेरेनस है आपका, एंड कॉग्निशियल स्ट्रेस है आपका, एंड ओटिटियस एक्सटर्ना। उसके साथ साथ आपको सीरियस ओटिटियस मीडिया है। जो चौथे का जवाब होगा वो डी होगा, डी ओटिटियस मीडिया है, ठीक है। ओटिटियस मीडिया इसका जो है डी विल बी करेक्ट आंसर है, बाकी सब क्या है, गलत है, ठीक है। इस तरह से आप चारों के अटेम्प्ट किए होंगे क्वेश्चन। आई होप इस तरह पूरे सवाल सही हुए होंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं। मैंने आपको पहले पेपर में आपको बता दिया है, इस तरह जो प्रश्न आते हैं आंसर इन वन वर्ड्स, आप एक लाइन, दो लाइन, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। कुछ प्रश्न के आपको दो लाइन तो लगेगा ही लगेगा लिखने में, भले एक वर्ड उसने बोला है आपको, बट कोई नहीं, आप इससे ज्यादा इसको प्रयास मत लिखने करिए। एक से दो है, एक लाइन लिखेंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक। यहाँ पे है सभी क्वेश्चन कंपलसरी है, अनिवार्य करने के लिए। 9 क्वेश्चन 9 नंबर का है दोस्तों, तो आप यहाँ पर आप पूरे दो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है कि व्हाट इज द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। बारंबारता का मनोवैज्ञानिक गुण क्या है, आपको लिखना है। दूसरा हमारा नेम है एनी वन टाइप्स ऑफ हियरिंग एड, कोई एक श्रवण यंत्र का नाम लिखना था, ठीक है। एक अक्षर लिखेंगे एक लाइन तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं कि हाँ हमने इसको एक लाइन जवाब दिया, इसका सिर्फ हमने एक हियरिंग एड का नाम लिख दिया तो नंबर कटेगा, नहीं, आपको पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है, और जो पूछा हमने उसको पूरा लिखा है तो पूरा नंबर मिल जाने का पूरा चांस, ठीक है। तीसरा, what level of hearing is assessed while obtaining added threshold of child, ठीक है। कि आप इसके बारे में लिखना है, जो थ्रेश होल्ड है इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से देखते हैं जो हमारा चौथा प्रश्न है, ठीक है। चौथा प्रश्न हमारा है कि थोड़ा देखिए गूगल ट्रांसलेट मत जाइए, गूगल ट्रांसलेट उन्होंने गूगल ट्रांसलेट की एकदम धज्जियां उड़ा दी है, ठीक है। अब बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए उस भाषा को, ठीक है। इसलिए गूगल ट्रांसलेट चक्कर मत पड़िएगा मेरे भाई, गूगल ट्रांसलेट ना जाकर आप ऐसे यूं ही इस चीज को कोशिश करिएगा कि समझने की। तो हमारा है कि नेम द पैसेज वे फ्रॉम द नासो ऑरेंक्स टू द वॉल ऑफ द मिडल ईयर, तो आप इसके बारे में आपको लिखना है। हमारा सॉरी, छठा हमारा है कि विच कंपोनेंट ऑफ हियरिंग एड कन्वर्ट्स एकॉस्टिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इसके बारे में आप लिखना है एकॉस्टिक एंड इलेक्ट्रॉनिक, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और आपका एकॉस्टिक एनर्जी के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। फिर सातवां हमारा है जो प्रश्न, वो क्या कह रहा है कि जो हमारे सातवें प्रश्न में कि नेम एनी वन ग्रुप एम्पलीफिकेशन डिवाइस, कोई एक समूह वाले एम्पलीफिकेशन डिवाइस का नाम लिखना है आपको। आठवां प्रश्न जो हमारा है, आठवें प्रश्न में आप क्या करना है कि व्हाट इज द स्पेलिंग साउंड दैट ऑफन कम्स फ्रॉम हियरिंग एट स्टार, ठीक है। जो है स्क्विलिंग साउंड को क्या कहते हैं उसके बारे में थोड़ा आपको लिखना है, ठीक है। नौवां जो हमारा प्रश्न है, नेम एनी वन बैटरी साइज यूज्ड विथ बिहाइंड द ईयर हियरिंग एड, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपको एक एक शब्द एक लाइन शब्द में जो आपका प्रश्न है आप इस तरह से करके अच्छे से यहाँ 9 के 9 नंबर आप यहाँ पे गेन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए हम तीसरे प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा जो है, तीसरा प्रश्न जो हमारा है, यहाँ पे आपको मिला होगा कि यहाँ आपको 6 प्रश्न करने हैं। कितने प्रश्न करने हैं, 6 में से 4 करने, सॉरी करने आपको 4 हैं, 6 प्रश्न आपको दिया हुआ है, ठीक है। 6 प्रश्न आपको दिया हुआ है, थोड़ा मैं साइज छोटा कर लेता हूँ तो आपको आराम से दिखने में आसानी होगा, क्योंकि हाँ 4 प्रश्न यहाँ पर है, देख सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। 4 प्रश्न आपको करने हैं, 6 प्रश्न, 6 में आप यहाँ पर 2 प्रश्न को आप हटा सकते हैं। हटाने का मतलब आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो नहीं पता उसको मत करिए, जो अच्छे से याद है आप वही 4 प्रश्न आपको अटेम्प्ट यहाँ करिएगा, ठीक है। यहाँ पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा प्रश्न है, ठीक है। पहला प्रश्न हमारा क्या है, स्वैच्छिक नियोजन एडेड एडियोग्राम का महत्व दिखाना है आपको, एंड कॉमन कॉजेस ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस जो है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ ईयर लेवल हियरिंग एड्स और बॉडी लेवल हियरिंग एड्स बारे में आपको लिखना है, ठीक है। चौथा, क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग लॉस बेस्ड ऑन टाइप एंड डिग्री बारे में लिखना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन आपको बताना है कि आपको जो टाइप्स ऑफ और हियरिंग डिग्री के अकॉर्डिंग जो होता है डीबी अकॉर्डिंग आपको वर्णन करना था, ठीक है, वही कहा है। उसके बाद 2 प्रश्न बचते हैं, 2 प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट पेज पेज आता है, हाँ यहाँ आता है, ठीक है। दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ कॉग्निशियल हियरिंग लॉस ऑन स्पीच एंड लैंग्वेज, ठीक है। इसके बारे में लिखना है। आपका लास्ट छठा जो प्रश्न है, मेन पॉइंट ऑफ ह्यूमन ईयर, ठीक, ह्यूमन ईयर के बारे में आप ये नहीं पूछा कि मिडल ईयर लिखना है, इनर ईयर लिखना है, आउटर ईयर में आपको जो पता है आप उसके मेन मेन पार्ट लिख सकते हो, चाहे इनर ईयर का हो, चाहे मिडल ईयर का, चाहे आउटर, कोई पार्ट हो आप मेंशन कर सकते हैं,
ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ जो आपका चारों प्रश्न है पूरा होता है, और आई होप आप पूरे चारों अच्छे से किए होंगे, इससे आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, यहाँ कुछ बच्चे गलती करने की संभावना है ज़्यादा रहता है, जो आपका डिटेल लिखना हुआ है, मैंने आप डिटेल्स बताया हुआ था। ये प्रश्न आप यहाँ से 5 से 7 पेज का लिखिएगा भाई, 5 से 6 पेज का नीचे वाला लिखिएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर भी एक खंड टाइप का दिया है, जिसमें 2 खंड दिया है, तो 2 प्रश्न दिया है एक खंड में, ठीक है। आपको यहाँ दोनों को एक ही प्रश्न करना है, क्या है? दोनों को एक ही प्रश्न आपको यहाँ अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं दोनों पता दोनों कर दो, नीचे का छोड़, नहीं भाई। आपको यहाँ डोम्स ए और बीम से एक करना है, ठीक है। ए और बीम से कोई एक करना है। उसके बाद आपका नीचे आता है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ पर भी क्या है, एक करना है, ए और बीम्स को एक करना है, यानी अथवा दिया है ना यहाँ, यहाँ पर अथवा दिया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो इस प्रश्न में भी क्या है, अथवा दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों को एक प्रश्न करने हैं, मैंने बताया आपको 5 से 7, 6 से 7 पेज तक करने की संभावना रखिएगा, और अच्छे से इसको आप बढ़िया से लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप अपने पूरे प्रश्न को अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है। तो फिर से आपको एक बार फिर आप नए पेपर के लिए, आने वाले पेपर के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अच्छे से उसके लिए पेपर तैयारी करें आप लोग को। मैं आप सभी तहे से शुक्रिया करूंगा कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है, जिससे कि आप उस पेपर को अच्छे से अच्छे अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे, फिर तब तक ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।